खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ हैं आरवीर बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन कुछ खबरें फिर बात और ओपन करते हैं डिबेट को। इमरान खान को ज़ाहिर है माफ़ी मिल गई और एक बड़ा एक गुडी जो है कैंड हो गया। साइफर पर तहकीकात से कौन कौन लपेट में आ सकता है, इसमें बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन है। इसमें ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इसको क्यों खोला गया और इसका असल निशाना कौन हो सकता है, इस पर बात होगी। मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया, ज़ाहिर है जब उन्हें एक्विटल मिल गई तो पासपोर्ट तो मिलना ही था, चुनाचे अब वो यानी ट्रैवल करने में आज़ाद हैं। लाहौर शहर में जराइम की बातें हो रही हैं, जराइम बहुत बढ़ गए हैं जब से मेशत कराची हो लाहौर हो, मगर कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं। इस हवाले से बात को जो है वो उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी साहब, इमरान खान साहब की जो बड़ा कहा जा रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा और इसी पे ही नाअहली हो जाएगी, रोज़ ख्वाब में हमें उसकी नाअहली नज़र आती है, मगर हुआ कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके मुकदमात में कुछ नहीं था। हमारे हुक्मरान उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत में यही बद्दुआएं देते थे, या अल्लाह दुश्मन दी तो 5 कीड़े पैजन। अब गुजारिश है कि पाकिस्तान जब से बना है, ज़्यादा मिलिट्री दौर रहा ज़ियाउल हक साहब का, मुशर्रफ साहब का, शरीफ ख़ानदान ने पंजाब में 18 साल और वफाक में 11 साल हुकूमत की। पीपल्स पार्टी ने पंजाब सिंध में 25 साल और वफाक में 13 साल की। ये वाहिद वज़ीर आज़म आया इमरान खान जिन्होंने जाके माफ़ी मांगी, ना सिर्फ हाई कोर्ट से बल्कि मोहतरमा वो जो ज़ेबा साहिबा थी उन कोर्ट में भी गए। माफ़ी मांगने से इंसान का कद कभी कम नहीं होता, उसकी इज्जत कभी कम नहीं होती। अदारे मेरे हैं ना, अदालतें मेरी हैं। अगर मुझसे कोई ऐसा लफ्ज़ अनजाने या ना अनजाने में हो गया तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने एक अच्छी रवायत की। आपको तो मैं तो उस वक्त बच्चा था, एक गालबन इस मुल्क में तारीख बताती है, हाँ याद आया नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया। जज टेबलों के नीचे छुपने लगे, जज साहबान टेबलों के नीचे छुपने लगे, किसी को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई। तो अगर मुल्क में ये रवायत आ रही है, गलती हुई या नहीं हुई, उस पर माजरत करने से वो बंदा जो वज़ीर आज़म रहा, जिसके पास मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इमरान खान नाअहल हो जाए, इसके लिए क्यों तड़प रहे हैं इतना? रात को भूत बन के इमरान डरा रहा है क्यों? हर चीज़ उसके खिलाफ है। अगर रियासती हवाले से देखें और मुक़्तदर तबकात के हवाले से देखें, अवाम को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो उसे डर किस बात का है? देखिए काजी साहब, अल्लाह ताला बुरे की रज़ी दराज रखता है। यकीनन 13 जमातें या 11 जमातें जितनी भी हैं उनका इत्तेहाद है और उन्हें अमेरिकन रजीम साइफर के तहत लाया गया। उसके मदरजात मैंने भी पढ़े हैं, वो देखे नहीं, लेकिन अवाम में उसके हुकूमत जाने से इमरान खान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत, ओवरसीयर्स में इमरान खान के लिए लोग जान नसावर करने के लिए तैयार हैं। अभी परसों जो इन्होंने ड्रामा, वाहियात ड्रामा, फजूल ड्रामा किया, बनी गाला, वो केस जो हाई कोर्ट में आज था, मोहतरम अतर मनीला साहब ने ख़त्म कर दिया, उस पर आप रन गिरफ्तारी भेज रहे हो। तो यार तुम तो कुछ चेकिंग कर रहे थे कि रिएक्शन कैसा आता है, वो तो फिर देख ही लिया उन्होंने। तीसरी अटेम्प्ट की है। देखें, इनका एक ख्याल है कि इमरान खान को खौफजदा करे। मादी में आपके कुछ सियासतदान खौफजदा होकर मुल्क से भागे भी। मुशर्रफ दौर देख लें, ज़ियाउल हक दौर देख लें, उसके बाद और कई दौर देख लें। ये डील होती है ना। देखिए, अब कैसी खुशखबरी की बात है, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूँ। आप कहते हो कानून नहीं है, आप कहते हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। उस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी तो बने, आप अदालतों को भी बुरा भला कहें, आप ताकतवरों से रिजाइन भी मांगे, आपके ऊपर 15 करोड़ से ज़्यादा केस एवन फील्ड पे पैसा लगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने वो कमेटी बनाई थी JIT, उन्हें मुराद अदब बरी फरमा दिया गया। और अदालत ने वही किया जो उसके पास डॉक्यूमेंट आए मोहतरम जज साहबान के पास। वो मुझे नैब का प्रोसिक्यूटर ऐसे लग रहा था कि मरीम नवाज साहिबा के जाती उम्रा का एम्प्लाई है। वो यार तुम क्या कर रहे हो भाई? उसकी फाइलें बड़ी, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स तो देख लो। अजान की ब्रेक पे जाना है, मगर इससे पहले ये अच्छा, हम अजान पे अमल करते नहीं, जरूर लेते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं, अजान पे अमल भी करेंगे। और ये
लेकिन मैं एक सवाल ये भी छोड़े जा रहा हूँ कि फिर अदलिया के ख़िलाफ़ एक अजीब कैंपेन चलाई जा रही है कि इमरान खान साहब को रिहा क्यों कर दिया गया, और ये क्या सिलसिला है और उसको लीड आपके ख्याल में कौन करे? आप ब्रेक लेते हैं, ये अज़ान के बाद बहुत सी खबरें हमारे साथ रही। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तो पहले भी हमने बात की, अब साइफर पे भी हमने बात करनी है। इस इशू को दोबारा से हुकूमत क्यों ब्लो अप कर रही है? इसका निशाना कौन है? देखें कादी साहब, मैं चंद दिन पहले लंदन गया था। मेरी इतला है कि साइफर की तहकीकात साबक वज़ीर आज़म अभी तक आज इस वक्त तक सदा याफ्ता मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। उनके नहायत ही करीबी 2-3 लोग जिनसे उनकी डेली मुशावरत होती थी। साइफर बेसिकली तो इमरान खान साहब खुद चाहते थे आए, जिसके बाद आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई। अब ये कहते हैं चोरी हो गया, सोने दी नथली असली तो नकली। चोरी क्या होना है? सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। नहीं, चोरी हुआ ही नहीं मेरे भाई, चोरी हुआ ही नहीं। 5 साल से तो इनकी हुकूमत है। और डू यू थिंक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, नहायत काबिल एहतराम, बड़े अलर्ट हैं, बड़े 5 महीनों से इनकी हुकूमत है, तो उन्होंने पहले दिन वो देखा ही नहीं। जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, जिसका पूरी जुबान ज़दे आम है, इमरान खान साहब और उनकी जमात कोई सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दफ़ा नाम ले चुकी है, जिस पर साबक सफ़ीर उस इजलास में जा चुका है। अब नवाज शरीफ का इसमें इंटरेस्ट लेना एक इमरान खान का मेरी समझ से बाहर है। जो मैं कुछ इतलात सुन के आया हूँ, मियाँ साहब के प्रोग्राम कुछ ख़तरनाक है। देखिए, इन्हें ज़ियाउल हक मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 लगाने का शौक़ था। अब ज़रा सी बात होती है आर्टिकल 6 लगा दो, यार खुदा के लिए सारे मुहिब्बे वतन है, आप किसी को गद्दारी का NOC ना दो, मुल्क दुश्मन हर एक को करार ना दो। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, किसी एक शख्सियत का नहीं, किसी एक अदारे का नहीं, किसी एक मालदार लुटेरे का नहीं। तो कादी साहब, ये साइफर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज साहबान ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी, तो बहुत सादा पर्दा नशी बेनकाब हो जाएंगे। तो मुमकिन है इमरान अपना नवाज शरीफ साहब चाहते हो कि बेनकाब हो? देखिए, नवाज शरीफ चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इतलात के मुताबिक नहीं चाहते। इतलात के मुताबिक देखिए ना, साइफर चोरी हो गई, और पूतने गरीब दी साइकिल चोरी हो जाए तो वक्त पै जाता है। और तुसी पूरा मुल्क चोरी करके अमेरिका, लंदन, UK, बरतानिया लै गए तो कभी शोर नहीं पिया। एक खाली कागज़ जो 5 माह बाद कहते हो अब चोरी हो गया। है भी इनकी नज़र में एक बेमानी सा कागज़ है, कोई पता नहीं, किसी लिफाफे का फटा हुआ एक पेज है। जरा सुने मरियम साहबा क्या कह रही। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला, वहां पर भी रेड होना चाहिए राणा साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। पर मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी, मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है। भट्टी साहब, एक होता था अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, तो ये कुछ चांद मांगने वाली बात हो रही है? नहीं, ये चांद, सूरज, बारिश नहीं गए तो थे अब पकड़ने के रोशनी, ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। मैं हैरान हूँ, गालबन जो मेरी इतला है कि मोहतरम मरियम नवाज साहिबा बहुत, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी तो काम ये रही, मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अपने सगे चाचा से भी खुश नहीं, इसाक डार उनकी बहन के मेरे ख्याल ससुर है, उनसे भी खुश नहीं। और राना सनाउल्लाह साहब को वो ऐसे हुक्म कह रही हैं जैसे छोटे 2 कप चाय लिया। व्हाट इज दिस यार, कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ पे डायनेस्टी में यही होता है, देखिए मुलाजमत ही करनी होती है। भट्टी साहब भी तो नौकरी कर रहे हैं जनाब। अखलाकियात को दफन ना करें। मेरी इतलात के मुताबिक हम दफन नहीं कर सकते क्योंकि अखलाकियात की नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब उम्र में भी इनसे बड़े हैं, रिश्ते में भी चचा हैं। कहते हैं मुझे अपने अंकल से भी यह गिला शिकवा, भाई तुम्हारी ख्वाहिश या जिद पे तो किसी शख्स ने गिरफ्तार नहीं होना। अगर आईनी और कानूनी तौर पर उसने जुर्म किया है और उसको अदारों ने साबित कर दिया है, उसमें गिरफ्तारी होगी ना। मैंने आपको एक चीज सुनानी है, मगर सवाल मेरा इतना है, देखिए ना, खुद इन्हें जो रिलीफ मिला है, एक जो मफरूर हैं वो आके पहले वजारत का लफ उठाते हैं, बाद में जज साहब कहते हैं भाई जरा जस्ट वेट, हम भी आते हैं, इंतजार करो भाई।
अच्छा बाकी काजी साहब आप बताएं, आप साहिब इल्म है, आपकी इंटरनेशनल बड़ी भी रिसर्च है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां एक वजीर खजाना उस वक्त के वजीर खाना शाहिद हक्कान अब्बासी के जहाज में जाए और मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान के जहाज में वापिस आ जाए, अभी अदालत से क्लियर ना हुआ हो, ओथ भी ले ले, 5 साल बीमार रहा हो, किसी ने ये भी नहीं पूछा यार मुझे लगता है ना अस्पताल मेरे क्या डिजीज थी, क्या तुम कोरोना तो नहीं ले आए, बाकियों को तो नहीं बीमार करोगे। आपने कहा है ना कि मैं किसी ऐसे मुल्क नाम बताऊं, बस थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपका कमजोर है। एक मुल्क है और उसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा ये देखें जरा, सुने अपना भट्टी साहब ये राना सनाउल्लाह साहब साइफर के बारे में क्या कह रहे हैं। जी इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने एतराज़ उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये बात मलहूज़ खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। सवाल यानी इससे बड़ी, इससे ज़्यादा क्रेडिबल आज तक पार्लियामेंट नहीं आई। राजा रियाज साहब जैसी कद आवर शख्सियत वहाँ पे अपोजिशन में है और मतलब अद्धे बंदे हैं कोई नहीं। अच्छा तो की होगा काजी साहब, हमें लफ्ज़ों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक तो मरियम नवाज साहिबा को जो 4-5 रोज़ तक मुलजमा थी, उन्हें मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालने बज़ाहिर बादियों नज़र में जो मुझे नज़र अमली तौर पर नहीं, दाएं बाएं जो बैठे थे ना, और जिस तरह वो हुक्म सादर फरमा रही थी और नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनने की उनके वालिद साहब ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है गैर मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा होंगी, उनके वालिद नवाज शरीफ के मुताबिक। लिहाजा हम मरियम नवाज साहिबा को वहाँ से मुबारक देते हैं। पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ चिड़िया हाथी को उड़ा के ले जा सकता है। लेकिन साथ एक भी और फिक्र भी डाल देना और 22-26 करोड़ लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आगे चलिएगा। उधर 22-32 करोड़ मुल्क गया, ये उनका मुल्क नहीं था। और देखें, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को हुक्म फरमाया कि अंकल से भी है, आप अपने चचा से खुश नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी पहले खुश नहीं थी, आप अहम तरीन अदारों के सरबराहों से रिज़ाइन भी मांग रही थी, आप अब अपने हुकूमत में होके अंकल से भी खुश नहीं। और मुझे बताएं इन करे क्या इनके लिए कौम, सारे सन तन से जुदा कर दे। भाई आप बीच में बैठी हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की मरियम नवाज जितनी उम्र, जितना सियासत का तजर्बा होगा, वो भी कह रहे हैं इनका एतराज़ तो ठीक है, आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 पता क्या है? आइन तोड़ना। आइन किसने तोड़ा और कैसे आपकी हुकूमत आई और इस बात को रहने ही देते हैं। क्या गुफ्तगू हुई, ये कहानी फिर सही खत्म नहीं हुई, हिस्ट्री खत्म नहीं होती। याद रख लो कि बारिशों को रोका नहीं जा सकता, बारिशों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ताकतवर लोग, हुक्मरान, बारिशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बारिशें नहीं रुकती, उनसे बचने की तदाबीर करनी चाहिए। छतरी ले लो, साए चले ले जो, तो लिहाजा इतना जुल्म करो जितना खुद बर्दाश्त कर लो। लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि जो लोगों ने भी नहीं, ये था मरियम, पहले बताया राना सनाउल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहब के हुक्म पर इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान का वो लीडर है कि जो कहता भी नहीं, लाखों लोग आ जाते हैं, उन पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान इतना ही गया गुजरा है तो नहीं, पता नहीं गया या गुजरा नहीं। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वारंट जारी हो गए थे, आपको पता है ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने कहा गिरफ्तार करो। देखो ना, अगर क्या बच्चा कोई जिद कर जाए तो खिलौना ले लेना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि एकदम से लाहौर में बंदे बाहर निकल आए, कराची में बंदे बाहर निकल आए, पेशावर में बंदों को क्या हो जाता है भट्टी साहब, ये इनको क्या परेशानी है? काजी साहब, एक रात पहले इनकी मीटिंग हुई जिस दिन मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, मैं तो हमेशा उनका एहतराम करता हूँ कि हमारे लिए वो बड़े अच्छे जज्बात रखती हैं, कि इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग समझती है। पीपल्स पार्टी है कहाँ, मैं बाद में पूछूंगा आपसे। आजकल
मिसिंग इन एक्शन है, मिसिंग पर्सन भी होते हैं, तलाशे गुमशुदा भी होते हैं, तलाशे गुमशुदा भी होते हैं। यार सॉरी, मैंने आपकी खबर, पहले आप अपनी खबर मुकम्मल करें। नहीं, काजी साहब देखें, उन्होंने कहा कि इमरान खां के होते हुए हमारा सियासी फ्यूचर खत्म हो चुका। वाहिद इमरान खां है जो कॉल दिए बगैर, इन्हें रिपोर्ट मिली कि जिस दिन बनी गाला आपने इमरान खां को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ी तादाद, काजी साहब खबर देने लगो, खबर जाती उम्रा एहतजाज के लिए पहुंच जाएगी और आप जाती उम्रा की दीवार और गेट क्रॉस नहीं कर सकोगे। मैं आपको ये बताता हूं, ये एजेंसियों ने खबर दी। देखें, मैं ऐसे इदारों का नाम ही नहीं लेता जहां मेरे पर जल जाए। मैं घी की एजेंसी की बात कर रहा हूं, वो सिगरेट की एजेंसी की बात। पहले कभी डालडा घी की एजेंसी भी होती थी, बड़ी मुश्किल मिलती थी। जी। मैं लाइव बॉय की एजेंसी लेना चाह रहा हूं, लाइव बॉय से नहाए तरोताजा हो जाए। सिविल एजेंसी आईबी ने बता दिया होगा क्योंकि वो तो इनके अंडर है ना यार। एलएमसी या आप जो एजेंसियों का मेरे पर जलते हैं, टू बी फ्रैंक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन इन्हें इतला दी गई। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, हमजा शहबाज साहब क्यों खामोश हैं? वो तो वजीर आला पंजाब से इनसे बेहतर काम कर रहे थे। मरियम साहिबा ने तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, प्रैक्टिकली 8 से 18 तक चलाया। तो मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि वो नवाज शरीफ की जगह ले चुकी हैं। बस चले, अच्छी बात है उनके, अगर उनकी सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप। अच्छा, आपका मतलब है आप उनको वजीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं? भाई वो अगर जीत के आती हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है तो बनने में कोई जीतना जरूरी थोड़ा है, आ जाए बन जाएंगी। और वैसे भी जो हमारे आपको किसने कहा वजीर आज़म के लिए जीतना जरूरी है? नहीं काजी साहब, अब मैं मुझे आपने मौका दिया, मैं आपका ममनू हूं। 155 सीटों वाला इमरान खां इसी असेंबली में 2018 25 जुलाई के इलेक्शन में इस वक्त बाहर बैठे हैं। 86 वाले शहबाज शरीफ हैं, तो जीत का क्या मतलब? ये क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग? जीत का क्या वज़ीर आज़म बनने से तल्लक? नहीं, इलेक्शन तो फिर आपको जीतना पड़ेगा ना, हमें जरूर फेर के मेरी सिर्फ सबमिशन है कि इमरान खां की 155 सीटें थी। इस वक्त जो वज़ीर आज़म है मोहतरम, जिसे ये हराम असेंबली कहते थे, इसमें जाना गुनाह समझते थे, आज उस असेंबली में वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब, मैं बताऊं माशाल्लाह 2-3 दिन पहले उन्हें थोड़ी सी तबीयत नासाज है, मैंने उनके लिए स्पेशली दुआ की, अल्लाह उनको सेहत दे। तो गुजारिश ये है काजी साहब कि मरियम नवाज साहबा अब तक की, आज इस वक्त तक की हिकमत अमली के बता 2 जो है अक्टूबर और 7 तक वो अपनी फैमिली में उनकी रूनुमाई हो चुकी है एज ए वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ख्वाहिशें देखने पे कोई पाबंदी नहीं है बड़ी साहब, मैं ये तो ख्वाहिशें देख। अच्छा, पाबंदी, मैंने एक ख्वाब देखा, सुनाऊंगा नहीं क्योंकि सुना दें ख्वाब। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। बंदर समझे? कभी बंदर देखा है? मेरा ख्याल है इतने हालात भी अभी नहीं गए गुजरे। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कब होता है और क्या। विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी क्रॉस द ब्रिज। अच्छा, अब आते हैं भट्टी साहब, ये कह रहे हैं कि हम साइफर की जो तहकीकात है FIA जैसी एजेंसी से करवाएंगे। तो बात ये है कि अब जब FIA खुलेगी बात, फिर बात तो जाएगी क्या नाम है, असद मजीद साहब तक। फिर ये असद मजीद साहब से शुरू होकर कहाँ पहुँची और इमरान खान साहब तक कैसे पहुँची? ये खाक उड़ा के ये किसको एम्बेरस करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ना, इसकी अगर कोई तहकीकात कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशली, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब वो कर सकते हैं, उनके साथ। और अब तो साइफर पक्का भी हो गया, ऊपर नंबर लग गया है, FIA ये वो फाइल हो गया रजिस्टर में। ये वही FIA ना, रजिस्टर में तो जो मर्जी ये करा लें। इसी FIA ने मोहतरम वजीर आजम नवाज शरीफ पर 24 या 15 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग लगाई है शहबाज शरीफ पर, इसी वजीर आजम पर और साहबजादे पर। वो बेचारा तो उसमें तो आप यकीन नहीं कर रहे थे। अब इसी FIA को कह रहे हो साइफर जैसे हसास मामले की तहकीक करे, जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान की यकीनी हिफाजत के ज़ामन बैठे रहे हैं, उसको FIA करेंगे ये, वो मौसम बट करेंगे जो थोड़े से काट है। DG साहब नहायत काबिल एहतराम है, मैं उनको ASP होने के साथ का जानता हूँ, बरतानिया दौर का बहुत अच्छे अफसर है, बहुत नफीस अफसर है। उनकी एक खूबी है, कहते वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, उसका इससे ताकत लेने नहीं, गरीब मंगे आटा
तो देन वाले का भी घाटा, डाडा मंगे पेड़े देन वाले भी बथेरे। तो इस चले इसका इस बात से कोई तल्लुक नहीं है, तल्लुक है ही कोई नहीं। हाँ, लोग कोई है। मैं पेड़ों का जिक्र कर रहा हूँ। ग्वाल मंडी में मियाँ साहब खुद लस्सी में डाल के पेड़े पीते रहे हैं, ये चेक करा लें। बस हमें तो ये यही तकलीफ है कि इन्होंने इस लस्सी समझ के उस मुल्क के अवाम को पेड़ा समझ के खत्म कर गए हैं। बहरहाल बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मरीम नवाज साहब आज जाएंगे। नहीं, आप ही तशरीफ रखें, इंशाल्लाह आपसे भी बात करते हैं। ये अपना ये मरीम साहबा कब अगर होंगी तो लंदन रवाना हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो वापस कब आएंगी और क्या रोल प्ले करेंगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब वैसे तो हमारे तमाम जो मुक़्तदर लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, हमेशा कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान ढूंढ के लाते हैं हमारे लिए। ये फरमाइए कि मरीम साहब को पासपोर्ट तो मिल गया और ये मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी एक अर्जेंट ख्वाहिश थी कि या उनकी शर्त थी या जो भी कह लें, और वो अब मिल गया। ज़ाहिर है उनकी सज़ा भी ओवरटर्न होगी, तो वो यहाँ स्टे कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, या क्या इरादे हैं उनके? देखिए, मरीम साहबा माशाल्लाह बड़ी बाज़ोक है, उन्हें शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सियासी विजन भी उनकी माशाल्लाह खासी तरबियत हो गई है। वो आज से 6-7 साल पहले कोई शॉपिंग करने गई थी बहुत भारी, उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, छोड़ के आ गई। तो अब मरीम साहबा किसी भी वक्त आप ख़बर सुनेंगे कि मोहतरमा लंदन तशरीफ़ ले गई हैं। वो कि छोटा सा लंदन मेरे ख्याल में वो जाती उम्रा में भी बना सकती हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी रहमतों से नवाजा है। वो तो कह रही थी कुछ बीमारी थी शायद उनको, खुदा न खास्ता, कुछ जिसकी वजह से वो कुछ। देखिए, बीमारी तो इस 22 करोड़ अवाम को है कि इस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं जो उनका खून और हड्डियाँ निचोड़ लेते हैं। कादी साहब, यानी हमारी बीमारी हमारे हुक्मरान, आप ये कह रहे हैं? अब ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब किस जहाज पे गए आपको पता है? उसके बाद मुझे ये एक बात बता दें, मेरी रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। मरीम साहबा हमारी नेक्स्ट वज़ीर आज़म आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ हो सकता है। नवाज शरीफ किस अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं? किस डॉक्टर का? एवनफील्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, पनामा केस आता है, इंटरनेशनल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेती है, GIT बनाती है, और उस पर मैंने नैब को रिक्वेस्ट भेजी है कि उस एवनफील्ड और ये मेफेयर फ्लैट पर कितना खर्चा आया है पाकिस्तान की अवाम का, उसमें गिल्टी होने के बावजूद, सज़ा होने के बावजूद, अब आपको पता है कि चंद दिन पहले इसहाक डार अब आके अपना उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू कराया। वो पाकिस्तान पहुंच भी गए थे पासपोर्ट के बगैर, तो रिन्यू करने गए, उधर पासपोर्ट ऑफिस रोला पै गया, कि रोला पै गया, डार पै गया, डार पै गया। उन डार साहब ने तस्वीर उतरवाई और आ गए। ये होता है कादी साहब। तो मरीम नवाज साहबा की पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, मुझे नहीं पता, वो बेहतर इन्फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन हैरड शैरड में शॉपिंग करनी है, इतना अरसा लिया है। पहले कुछ वो खुद मुख्तलिफ बात कर रही थी, सुना देते हैं आपको। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला मरीम नवाज साहबा को, इनकी फैमिली को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी हम सबको दे। इनके वालिद को बीमारी, नवाज शरीफ को, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इनके इसहाक डार साहब को बीमारी, इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मरीम साहब को बीमारी, इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो जो हमारी बीमारी है 22 करोड़ अवाम की, उसी से हमें निजात दिला दो, भेज दो सबको बाहर। अगर जिस जगह आप पंजाब में 18 साल हुकूमत करके 25 साल हुकूमत करके 13 साल करके एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि मरीम नवाज को अल्लाह तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि मरीम औरंगज़ेब साहबा मेरी बहनों की तरह, मैं यकीनन मरीम औरंगज़ेबा मेरी मैसेज भेज देंगी, मैं दुआ किया। तो कम से कम ऐसा अस्पताल ही बुलाना है यार जहाँ इनका इलाज हो जाए। छोटी सी बीमारी के लिए इतना लंबा सफ़र 8 घंटे की फ़्लाइट पे मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में इनका इलाज यहाँ होना चाहिए। हाँ, अब वो बरी हो गई है बाइज्जत, उन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अब वो मुल्ज़मा नहीं रही,
हम मुलजमा उनको कहेंगे तो अखलाकी जुर्म करेंगे। अब बाइज्जत बरी किया है अदालत ने, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने इतने अच्छे तरीके से फाइट किया। कल कुछ बातें और भी की हैं उन्होंने, वो भी सुनवाते हैं आपसे, फिर कमेंट लेते हैं। अपनी हुकूमत से गिला जायज है। मैंने तो कहा है कि किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। नहीं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं, हाँ इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। ये भट्टी साहब, ये कभी जनूबी पंजाब का जिक्र करती हैं, कभी इधर का, ये क्या है? काजी साहब, इत्तेफाक से ये बात कल भी मैंने सुनी, मेरी समझ में नहीं आता। इन बातों का तो सियासी फायदा ही होता है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, इतने बड़े एलिगेशन लगा रही हैं। उन्होंने कहा कोई हैकर है ही नहीं, कोई डार्क वेबसाइट है ही नहीं, वो मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। मेरे साढ़े तो बात है, ताड़े से ला रही हैं, मेरे तो जीरे सब्जी वाले पे लगा रही हैं, ग्वाल मंडी फलूदे वाले पे लगा रही हैं, चमन आइसक्रीम पे लगा रही हैं, किस पे लगा रही हैं? मुझे तो ये अनबिलीवेबल है। जनूबी पंजाब कोच फला, ये व्हाट इज दिस भाई? हालांकि इनकी मेरी बहन है मरियम नवाज, बड़ी अच्छी इनकी आजकल जो लाहौर यूनिवर्सिटी है ना, वो पहले कॉलेज था। इनकी आपको पता है जो एडमिशन हुआ था वहाँ भी गेम पेस पे हुआ था, नंबरों पे नहीं हुआ था। नहीं पता, खबरदार किसी ने दसना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं भट्टी साहब, चलो ये तो मेरे को MBBS का गल नहीं पूछोगे ना, मैं MBBS की भी नहीं पूछूंगा, FSC दी भी नहीं पूछूंगा, वो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से पूछिएगा। अच्छा, जो उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਮਰਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ MBBS ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ नहीं पूछना। मैंने सवाल ही बुलाता जी। वो हाँ, लाहौर कॉलेज था उस वक्त, गेम बेस पे हुआ था, क्योंकि ये एथलीट अच्छी थी या नात ख्वां थी? नहीं, वो मुझे मेरे दोस्त जवाद अहमद सेंगर जो है, उनकी वालदा प्रिंसिपल थी, तो उनके किसी जो है उनके प्रिंसिपल ऑफिस में भी कुछ तालीमी सरगर्मियां हुई थी, लिहाजा उस पैसे में नहीं जाते। दफा करो मिट्टी पाओ, नकल करके पिलाओ। इल्म बनाना क्या है? हमने रनडाउन बनाया है, इमरान खान को माफी मिल गई, इल्म फैलाएं। अगर देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाता तो क्या नुकसान है? मिट्टी की गल करते हो, डालने वालों ने को हमारा पाता है, दफा करो, असी भी मिट्टी पाने आगे चलो। ये फिर ट्रे पे रख के दिया गया है, और अब टिकट का भी वो उन्होंने फरमाया टिकट भी देंगी, तो फिर पैदल तो ज्यादा लंबा सफर नहीं है। नहीं, देखें अल्लाह ताला, उन्होंने खुद फरमा रही है यार, मैं देखे, मेरी तो वो फेवरेट लीडर बनती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने ये गुफ्तगू की है ना कोचिज पे, हम तो उस तरफ देखते भी नहीं है। अब कहते हैं सांप का डसा हुआ, सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, इसका डसा हुआ नहीं। पहले मिसाल बताएं, सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। देखो जी, बात यह है कि क्या मतलब है, वो तावीज़ जो हम डालें ना, उनको हमें असर नहीं पड़ता, कुछ डाल लें तो उनको उसका असर हो जाता है। तो वो बातें जो हमारे लिए जुर्म है, इनके लिए एजाज है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई हैकर नहीं है तो ये किसकी तरफ निशानदेही कर रही है? मेरा ख्याल है हुकूमत इनकी अपनी। नहीं, दफा करें भट्टी साहब, इसके बाद भी बात करेंगे। जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो देख रहे हैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, और इंशाल्लाह इसकी वजह से भी ये नवाजी जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, छोड़ें इन बात को, ये लॉन्ग मार्च का क्या सिलसिला है, और इमरान खान साहब के जहन में क्या है? पॉपुलैरिटी तो है उनकी, वो आवाज़ नहीं भी देते तो लोग निकल आते हैं, तो क्या सोच रहे हैं? इमरान खान साहब इस दफ़ा लॉन्ग मार्च वो नहीं करेंगे जिसकी अपोजिशन स्ट्रेटेजी बना रही है। शहर शहर लॉन्ग मार्च होगा, दाखिली खारजी रास्तों पे एहतजाज पुरअमन किया जाएगा। इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को पुरअमन एहतजाज से, उधर KPK से, उधर आज़ाद कश्मीर से रोका जाएगा। यानी एबटाबाद से जो रास्ता आता है, वो तो मर ही जाता है ना, उन रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा पुरअमन तरीके से। ना इमरान खान साहब ने जो परसों मीटिंग की है, ना एंटर नहीं होंगे फैसला, किसी के पास ना सोटी होगी, एक पुरअमन एहतजाज होगा। देखे, कई सब बदकिस्मती ये है कि जिनकी 14 साल में हुकूमत है, बिलावल भुट्टो साहब सिंध, अंदरूने सिंध से चले तो लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद जाएं, कोई रोकने वाला नहीं। कोई रोकने वाला था? कोई रोकने नहीं, वो जायज़ है पीपल्स पार्टी का। PDM
एहतजाज करे, मरियम साहबा काउंसलर भी नहीं है, ये लॉन्ग मार्च करे या जलसे करे, जायज़ है। मौलाना फजलुर रहमान जो अपने घर की सीट हार गए वो लॉन्ग मार्च करे तो जायज़ है। इमरान हाँ पुरअमन लॉन्ग मार्च करना चाहे तो नाजायज़ है। उससे पहले गिरफ्तारियाँ, उससे पहले लाठीचार्ज, ख़वातीन की तजलील, बुज़ुर्गों की तजलील, एक्सपायर मॉडल, आंसू गैस के शेल मारना, लाठियाँ मारना, ये क्या कानून है? मुझे बताया। पंजाब में ऐसा तो नहीं हो सकता परवेज इलाही जब तक नहीं, मुझे बताया ना मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध से किया, इमरान खान की पंजाब में हुकूमत थी ना, वो जायज़ था। मौलाना जो अपनी सीट हार गए, जो किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म के आज तक उम्मीदवार ही नहीं दे सके, पीडीएम ने किया, गुजरांवाले के जलसे की तकरीर याद होगी। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च अगर वो करते हैं या एहतजाज, वो नाजायज़ कैसे? मुझे ये कन्विंस करे जरा। नहीं, वो कन्विंस, मैं तो ये कहता हूँ कि अब लॉन्ग मार्च, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी ना गवर्नमेंट कॉलेज में जब ये आए थे, तो मैंने ये कहा था कि यार आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रा देख लें आप कितने पॉपुलर हैं। लेकिन चलें पहले मौलाना फजलुर रहमान की बात सुनते हैं, वो लॉन्ग मार्च के बारे में क्या इरशादात फरमा रहे हैं, सुनिएगा। साहब, इमरान खान साहब ने कल फिर रिपीट किया है कि मैं जल्द इस्लामाबाद की कॉल देने वाला हूँ, तैयारी मेरी मुकम्मल है। अब वो रिजल्ट नहीं होगा जो पहले था। राना समाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे कहाँ ये तितलियाँ, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। मुझे एक मिनट दीजिएगा। बड़ी माशाल्लाह म्यारी गुफ्तगू की है। मेरा एक सवाल अपनी शुगल सोसाइटी से है, वो जो बड़े जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं और जो आज जिनका वेस्टर्न लिबरलिज्म उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के पीछे ले आया है, इसमें मेरे पीपल्स पार्टी के भी साथी शामिल हैं कि आपको हायर अ क्राउड मौलाना की ज़रूरत पड़ जाती है। आज जो मेरी बच्चियों के बारे में, मेरी बेटियों के बारे में जो ये मौसूफ फरमा रहे हैं, किसी शुगल सोसाइटी के बंदे की गैरत में हल्की सी जुम्बश होगी? बड़ी साहब आप बताएं। कादी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, साफ़ी भी डिवाइड हो चुकी हैं, एक कड़वा सच है। जमातों के आलाकार बन चुके हैं। उन्होंने कहा तितलियां और नाजुक गाल। एक आलम दीन से मैं ये तवक्को ही नहीं कर सकता किसी बेटी के बारे में ये लफ्ज़ के। मौलाना साहब वो जो जुलूस में जाती हैं, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, चची है, पुफी है, दादी है, खाला है, नवासी है, पोती है, भांजी है, भतीजी है। मौलाना साहब आपने जब धरना दिया था तो आप चंद दिन रहे थे। इमरान खान अच्छा था या बुरा था? 126 दिन का धरना दे चुका है इमरान। और मैंने इसलिए कहा ना कि इमरान खान इस वक्त एक बारिश है, हुकूमत जहालत कर रही है उसको रोकने की, उससे बचने की कोशिश करें। जिस तरह काजी साहब 5-6 इवेंट मैंने चेक किए और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान पर जान निसावर करते हैं, जान निसार। मैं कहता हूं इनसे नहीं रोका जाएगा, ये गलती करेंगे। लेकिन मैं एक और बात जरूर ये करके आगे मुफ्ता सब ये रोक पाएंगे? मैंने 32 कौन रोक पाएगा? कौम में ना ये शऊर आ चुका है यार। रात 2 बजे अगर एक चंद दिन पहले ये जो लास्ट टाइम इन्होंने किया है, एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 80-85 साल बताई जाती है और उस नकाबपोश बेटी थी पर्दा पहने हुए, तो उसने किसी ने पूछा आप कैसे? उन्होंने कहा जी मेरी बेटी ने कहा जी मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बनी गला जा रही हूँ, तो मैं अपनी बेटी के साथ देखें इस बारिश को, इस तूफान को कैसे रोकूं? मैं रोकना किसी ने, एक बात करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये जिनको इस तरह नाजुक कह रही हैं ना, 1917 का 1917 का जो सोवियत रेवोल्यूशन है वो औरतों ने शुरू किया था और बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं एक बात ये भी बता दूं, ये तितलियां वही अबाबील बन के कंकर मारेंगी जो निकलेंगे। आप ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कहेंगे मिफ्ताह क्यों नाराज़ हैं भाई अपनी हुकूमत से, इतनी बड़ी खिदमत करके गए, उन्होंने पाकिस्तान बचा लिया, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल उन्होंने क्या कहा है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब नाज़रीन अभी हम बात कर रहे थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दी, बड़ा उनसे मुश्किल काम, जिन्हें ये मुश्किल काम कहते हैं, इशराफिया के लिए आसान, अवाम के लिए मुश्किल काम किए। और उन्होंने जो पाकिस्तान बचाया था वही पाकिस्तान आज, वो एक तो वो पाकिस्तान था जिस पर इन्होंने इतनी कीमतों का बोझ डाला, मगर जिस पाकिस्तान को इशराफिया को बचाया था वो भी इनके खिलाफ बातें शायद करना शुरू हो गए हैं। जरा सुनिए मिफ्ताह इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। अभी शॉर्ट नहीं है हमारे पास, इसाक डार साहब बात करें, सॉरी इसाक डार साहब को सुनिए।
मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये अंडर वैल्यू है तो ये क्या मिफ्ता इस्माइल साहब पे अटैक करें? सर देखिए 5 माह तो शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे, 5 माह तो हो गए गालबन मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को, और मिफ्ता इस्माइल पे भी अटैक करें। उन्होंने भी बड़ा ट्वीट बड़ा दुखी भरा किया। एक तरफ ये कहते थे कि मिफ्ता इस्माइल ने आके पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अब उसको जिम्मेदार दे रहे हैं, कह रहे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या ये नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे? भाई 5 माह से तो हुकूमत आपकी है। 9 अप्रैल से पहले डॉलर की कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें। कि वजीर खजाना हुकूमत का ऐसा होता है या कि बाहर और होता है कुछ? देखें, वजीर खजाना इनफैक्ट पहले दिन से मोहतरम नवाज शरीफ साहब ना बहुत अच्छे मूड के आदमी हैं, बड़े बाखलाक हैं, बड़े मिलनसार हैं। वो इसहाक डार साहब को मुबैना तौर पर इतरा है, ये गलत हो सकती है, प्यार में मुंशी कहते हैं। अच्छा, कोई नहीं, मोहब्बत प्यार मोहब्बत मतलब है कजन है ना, जैसे आप काका कह लेते हैं या मैं कहता हूं काका मिठू क्या फर्क खाएगा, कोई फर्क नहीं। तो वो कहते हैं, तो इसहाक डार साहब ने मुझे बताया ना, अब भी डॉलर इस वक्त फ्यूल की प्राइस इमरान खान के दौर में 124 रुपए बैरल थी, अब कहाँ आ गई? तो 150 अब 185 रुपए पे लाओ ना पेट्रोल, 150 रुपए पे, डॉलर उसी कीमत पे लाओ ना। भाई आप तो तजर्बाकार हो, अच्छी बात है, आपका तो बड़ा तवील तजर्बा है, आप उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी महंगाई 9 अप्रैल के बाद हुई है। मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब 5 साल के बाद आए हैं, उनकी मेमोरी इतनी फ्रेश नहीं रही कि ये महंगाई कब हुई है। हाँ, अगर इन्हें पता है कि जान के रुपए की कीमत असल नहीं थी, गड़बड़ कर रहा था, उन सबको सजाया होनी चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। देखें, एक तरफ पाक फौज मुल्क बचाते हुए शहादतें दे रही है, सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबान है। देखिए, जब जो लिक्विडेटर थे जिन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कंज्यूमर सोसाइटी बनाई, 130-40 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया, उनसे ठीक करवाने के लिए, ये तो ऐसी है जैसे मैं डेंगी से रिक्वेस्ट करूं मेरा डेंगी ठीक कर दे। अब बड्डी साहब, हमें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, हमें समझ नहीं है क्या हो रहा है। नहीं, जिनको नहीं समझ आ जाएगी थोड़े दिनों बाद, हमें नहीं समझ। और बात सुने, समझ के टीबी से टीबी का इलाज करवा उसको समझना है, समझ को समझना भी एक समझ है, इसलिए समझ ना आए तो समझना ना ही बेहतर है। हाँ, ये कहते हैं साहब इल्म। तो कुछ चीजों कैंसर दा तरला कर लो, सारा इलाज कर दे, हैं आगे बढ़ते। अच्छा बड़ी साहब, ये एक क्योंकि ये एक मिफ्ता इस्माइल साहब तो खुद नून लीग के उम्मीदवार थे, या क्या प्रॉब्लम थी? अब उनको नहीं, वो नेपाल के वजीर खजाना थे, पर छो दब कर क्या ख्याल है? अच्छा, एक छोटी सी मुझे पब्लिक यानी मैसेज की देना है कि ये एक लाहौर में भी हर जगह पे एक अफवाह शायद फैली हुई है। हम चाहते तो कोई पुलिस के शख्स भी हमारे साथ होते कि जी बच्चों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, उनके कुछ ये तो एक पैनिक फैला हुआ है। पहली बात है कि हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तफ्तीश करें। कल आप उनके क्रिकेटर्स की तो अच्छी बात आप हिफाजत करने के लिए गली गली में खड़े थे, कभी साड़ी भी हिफाजत कर लिया करो जिन्होंने पैसे तनख्वाह आंदियां थोड़ियाँ। तो ये तो काजी साहब, उसका एक हल है कि आपके पास पैसा हो ही ना, डाकू चोर आपके पास आ ही ना, हुक्मरान ऐसे रखे सारा पैसा बाहर ले जाए महफूज करके। अभी तो 6 महीने में सुना 2 जहाज बाहर गए हैं चार्टर्ड प्लेन में, उसमें कुछ कागज से, मुझे नहीं पता क्या यार पैसे जाएंगे। लेकिन ये है कि ये बड़ी साहब, ये मेरे ख्याल में यहाँ जो एक पैनिक फैला हुआ है। अच्छा काई साहब, मुझे याद आ गया, नहायत काबिल एहतराम, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है मरियम नवाज साहबा ने। इन्होंने कहा था कि मेरा तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, तो ये किसी रेस्टोरेंट होटल में रहेंगी, आराम फरमाएंगी, क्या फरमाएंगी? उनकी लंदन में तो कोई जायदाद नहीं है, ना ही उनकी वो ऑफशोर कंपनी भी उनकी नहीं थी, वो भी नहीं थी। जाती उम्र का पता करा लो इन्होंने, ये थोड़ा तो नहीं किधरे नहीं वो कुछ हैगा सी पाकिस्तान हुकूमत का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जाती उम्र जाती रहने दे। अच्छा चलें, तो ये बड़ी साहब हम आखिर में स्टोरी क्लोज करना चाहते थे क्योंकि इसी की फुटेज भी चल रही है। तो लेट्स सी, और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप एक पब्लिक के लिए मैसेज या तो जारी करें, कोई अपने मैं बताऊं, ये ऐसी र्यूमर्स है, खुदा ना खास्ता ऐसा हकीकत नहीं है। मेरी डीआईजी अफजाल को सर ऑपरेशनल ऑनेस्ट भी हैं और कंप्यूटर हार्ड वर्कर भी हैं, ये ज़्यादा फैलाया जा रहा है। हाँ, क्राइम बढ़ चुका है पूरे मुल्क में, लोग महंगाई और बेपनाह हो जाएगी, क़ुव्वते खरीद ख़त्म हो जाएगी। और काई साहब, नहायत पिछले 5 दिनों में 25 लोग मुझे मिले हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका नॉन पेमेंट की वजह से बिजली का बिल कट चुका है। खुदा के लिए
उनके छोटे यूनिट वाले 300 यूनिट वालों के लिए कुछ करे। 25 लोग मुझे मिले हैं जो किस्तें अदा ना करने की वजह से बिजली का मीटर कट चुका है। क्लोजिंग है, जराइम बढ़ रहे हैं, कराची में जराइम बढ़ रहे हैं, जो मैशत पर बोझ आ रहा है, जराइम बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों की, अपने सासों की और ख़ास तौर पर अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, उन्हें अपनी नज़रों के सामने रखें। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।